अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कोरोना के चैलेंज से निपटने के लिए कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने कोरोना वबा के खिलाफ मुतवाज़िन हिकमत अमली अपनाई। वज़ीर आज़म इमरान खान का NCOC में इजलास से खिताब। अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश। मीडिया का किरदार भी जिम्मेदाराना करार। गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान कोरोना केसेस में कमी आई। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वबा पर काबू पाने में मदद मिलेगी। NCOC इजलास में वजीर मनसूबाबंदी असद उमर और मेजर जनरल आसिफ महमूद की ब्रीफिंग। इजलास में आर्मी चीफ की भी शिरकत। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इमरान खान के गलत फैसलों के बायस कोरोना बेकाबू हो चुका। हैरत की बात है कि इतनी ज्यादा अमवात के बाद भी वो लॉकडाउन न करने की जिद पर कायम है। बिलावल भुट्टो की तनकीद। 18वीं तरमीम के खिलाफ वजीर आजम का बयान। आइन पर हमला करार। हुकूमती नाअहली। अवाम दुश्मन बजट पर जल्द APC बुलाने का ऐलान। हुकूमत की पॉलिसी गरीब मुकाओ, IMF लाओ और माफिया बढ़ाओ है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की कौमी असम्बली में कड़ी तनकीद। कहते हैं अपनी पॉलिसियां नाकाम होने पर हुक्मरानों ने अवाम को जाहिल कहना शुरू कर दिया। हुकूमत अब भी बज़िद है कि अमवात ज्यादा नहीं। आखिर हदफ पूरा करने के लिए कितनी जिंदगियों की जरूरत है। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज। 43 यूनियन काउंसिल्स में मुतासर इलाके 2 जुलाई तक सील। शहरियों के बिला जरूरत घरों से निकलने पर पाबंदी आयद। मुतासर इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और डबल सवारी की पाबंदी। होम डिलीवरी की इजाजत भी नहीं। दूसरे अजला के रिहायशियों का दाखिला ममनू। वजीर ज़राअत गिलगित बल्तिस्तान हाजी जहांबाज खान कोरोना से इंतकाल कर गए। मोलिक वायरस से आज मजीद 118 अमवात की मजमूई तादाद 3093 हो गई। 5358 नए केसेस के बाद मुतासिरीन की तादाद 1,60,118। BNP मेंगल की वफाकी हुकूमत से अलहदगी के ऐलान के बाद सियासी हलचल। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादी जमात को मनाने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक और असद उमर को अख्तर मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का टास्क। टेक्सला में हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स की बहाली का आगाज। चीन की 6 बड़ी कंपनीज के HMC के साथ इश्तराक के मुआहदे। चेयरमैन सीपैक कासिम सलीम बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तान में मास ट्रांजिशनल प्रोसेस की बुनियाद रखी जा रही है। मुआहदे से सनतों को फरोग मिलेगा, नई सरमायाकारी होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्विस तीनों मुजरिमों मुअज़्ज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली को उम्र कैद की सजा। 10-10 लाख रुपए मकतूल के अहल खाना को अदा करने का हुक्म। इमरान फारूक कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहदा ने दिया। 9-0 से कातलों का इंतखाब किया गया। सदारती रेफरेंस में जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया का वीडियो बयान रिकॉर्ड। कहा कि बरतानिया में 2004 में पहली और 2013 में दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी। 2003 से 2013 के दौरान कराची में वाक़ई गैर मुल्की बैंक अकाउंट के जरिए 7 लाख पाउंड मुंतकिल किए। बयान रिकॉर्ड करवाते हुए बेगम फायज ईसा आबदीदा हो गई। FBI से ताउन न करने का शिकवा कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हम आपके हौसले की तारीफ करते हैं, हम मुतमईन हैं, लेकिन इस पर फैसला मुताल्लिका अथॉरिटी ने करना है। कोई नहीं कहता कि जज जवाब दे नहीं, लेकिन जो करना है कानून के मुताबिक करना है और उसकी इज्जत का ख्याल भी रखना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, सदर की मंजूरी के बगैर जज के खिलाफ मवाद इकट्ठे नहीं किया जा सकता।
जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि सवाल यह है कि हुकूमत को जस्टिस फायजीसा की बीवी का दुरुस्त नाम कैसे मालूम हुआ। जजेस ने कहा कि वजीर आजम नई वजारत बना सकते हैं लेकिन नई एजेंसी बनाने का इख्तियार नहीं। और 2019 में नैब ने 141 अरब रुपए की वसूलियां की, 741 इंक्वायरीज और 269 तहकीकात मुकम्मल। चेयरमैन नैब ने सालाना रिपोर्ट सदर आरिफ अलवी को पेश कर दी। सदर अलवी का नैब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार, कहते हैं नैब को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत है। जाएगी कि कोरोना सूरत-ए-हाल के बायस तदरीसी अमल किसी तौर मुतासिर न हो। मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम के निफाज की कोशिशें तेज की जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना सूरत-ए-हाल के तनाजुर में तालीमी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने पर गौर किया गया। मदरसा इस्लाहात, हुनरमंद पाकिस्तान के फ़रोग़, हायर एजुकेशन शोबे में इस्लाहात का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर आज़म को मुल्क में यकसा निसाब तालीम मुतारिफ करवाने पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पहली जमात से 5वीं जमात के लिए मुत्तफ़िका निसाब तश्कील दे दिया गया, जिसका निफाज अगले साल अप्रैल से हो जाएगा। 6ठी से 8वीं जमात के निसाब पर स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। टेली स्कूलिंग समेत मुख्तलिफ तरीक़ेकार को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। दूर दराज इलाकों में तालीम के लिए रेडियो पाकिस्तान की खिदमात हासिल की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि मदारिस को मरकज़ी धारे में शामिल करने के लिए पॉलिसी तेज़ की जाए। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना वायरस के फैलाव में कमी आ जाएगी। SOPs पर सबको अमल करना चाहिए। 20 शहरों में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। इसकी रोकथाम के लिए विफाक और सूबे मिलकर इक़दाम कर रही हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर इस्लामाबाद में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की वजीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा मीडिया ब्रीफिंग। बोले वफाक समेत तमाम सूबों में इकदाम शुरू हो चुके हैं। SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। अगर हमने भरपूर तरीके से इकदाम किए तो वबा के फैलाव में कमी होगी। इत्तफाक़ राय है कि वबा के फैलाव को रोकने के लिए जो इकदाम करने की ज़रूरत है उसके ऊपर भरपूर तरीके से अमल किया जाए। जो हमारे हिफाजती तदाबीर हैं, SOPs जिनको हम कहते हैं, उसको उसकी आवाम को तरगीब देना कि उसके ऊपर अमल दरामद करें। और इंतज़ामी तौर पर वो जो लोग कारोबार करने वाले हैं जिनकी ये ज़िम्मेदारी है SOPs की कंप्लाई करने की, उनके ऊपर अगर वो मुकम्मल तौर पे ताउन नहीं कर रहे हैं तो इंतजामी कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं। असद उमर ने कहा कि सेहत के शोबे में सूबों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमला बीमारी के खिलाफ हमारा हर अव्वल दस्ता है। इनकी जरूरियात पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ड्रैप में नई अद्वियात की रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज किया जा रहा है। हमारा जो अस्पताल में जो अमला है, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनकी इमदाद के लिए और जो उनकी ज़रूरियात हैं उसके लिए जो भी इकदाम हैं, अभी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने पूरा एक पैकेज का ऐलान किया था, उसके ऊपर तेज़ी से अमल दरामद किया जाए। और उसके जो फैसले हैं उसके ऊपर भी इत्तफाक़ राय है कि ये जो हमारा हरावल दस्ता है जो इस बीमारी के फैलाव को रोकने में और उसके बाद लोगों को इलाज की जो ज़रूरत पड़ रही है उसमें हरावल दस्ते का काम अदा कर रहा है। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनकी जो तमाम जरूरियात है उनको पूरा किया जा सके। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि आइंदा चंद हफ्ते अहम हैं। हुकूमत और अवाम मिलकर मुकाबला करेंगे। वजीर आजम ने जमीनी हकाइक के जायजे के लिए लाहौर, कराची और लाड़काना के दौरे किए। मुल्क में कोरोना की केसेस की तादाद 1,60,000 से तजावुज कर गई। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 5,358 केसेस रिपोर्ट हुए। वबा ने मजीद 118 जिंदगियों के बलोचिस्तान में 93, इस्लामाबाद में 94 और गिलगित में 18 अमवात रिकॉर्ड हो चुकी हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी, इस्लामाबाद के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर I8 और I10 के सब सेक्टर्स को गुज़िश्ता रोज सील किया गया। रावलपिंडी की 8 यूनियन कौंसलों और कैंट के बाज़ इलाकों में 30 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, दफातर और ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगी। पंजाब में कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला जारी। एक रोज में मजीद 53 अफराद मुल्क वबा से जान बहक हो गए। सूबे में 1,899 मजीद केसेस सामने आने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज कर गई। इम्तियाज अली की रिपोर्ट है।
पंजाब में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद में तेजी से इजाफा जारी है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस एक दिन में मजीद 53 जिंदगियां निकल गया है, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 1202 तक पहुंच गई है। दूसरी जानब पंजाब में कोरोना वायरस के 1899 नए केसेस सामने आने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 60,138 तक जा पहुंची है। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लाहौर में मोहलिक वबा के फैलाव में कमी न आ सकी। 24 घंटों में मजीद 1226 नए मरीज रिपोर्ट होने के बाद तादाद 30,986 हो गई है। कसूर 3, शेखुपुरा 22, रावलपिंडी 140, जेहलम 11, चकवाल 1, गुजरावाला में 75 केसेस सामने आए हैं। सियालकोट 42, गुजरात 16, हफ्जाबाद 1, मुल्तान 58, मुजफ्फरगढ़ और विहाड़ी 4, फैसलाबाद 120, चिनौट 24, टोबा 19, रहीम यारखा में 10 मजीद अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। सरगोदा 23, मियांवाली 11, खुशाब 3, बहावलपुर 34, लोधरा 3, उकाड़ा 12, झंग 1, खानेवाल 5, बखर 2, साहिवाल 28 और पाकपतन में 9 मजीद अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। इम्तियाज अली, लाहौर अब तक। और हम खबर से आगाह करेंगे, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह के तकर्रुर और तबादले किए गए। आटा स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने हाशिम पोपलज़ई को फिर से नया ओहदा दे दिया। अहम अपडेट, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह के तकर्रुर और तबादलों का सिलसिला जारी है और अब जो इत्तलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक आपको बता दें कि आटा स्कैंडल की तहकीकात से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने हाशिम पोपलज़ई को नया ओहदा दे दिया है। ग्रेड 22 के मोहम्मद हाशिम पोपलज़ई सेक्रेटरी वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी तैनात थे। सेक्रेटेरिएट ग्रुप के मोहम्मद हाशिम पोपलज़ई इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में OSD थे और सेक्रेटरी वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ आमिर हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। नसीम, तकर्रुरी और तबादलों में तब्दीली की कोई ख़ास वजह सामने आई? नसीम सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा, इन तकर्रुरियों और तब्दीलियों की कोई ख़ास वजह सामने आई है? अहम अपडेट आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से खबर आ रही है, जहां इस वक्त की इत्तलात के मुताबिक सेक्रेटेरिएट ग्रुप के मोहम्मद हाशिम पोपलज़ई इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न में OSD थे और सेक्रेटरी वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ मोहम्मद आमिर हसन को भी ओहदे से हटाया गया। जी नसीम। जी बिल्कुल, आटा स्कैंडल तहकीकात के मुकम्मल होने से कबल ही वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने हाशिम पोपलज़ई को फिर नया ओहदा दे दिया है। ग्रेड 22 के मोहम्मद हाशिम पोपलज़ई सेक्रेटरी वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी तैनात, जबकि सेक्रेटरीट ग्रुप के मोहम्मद हाशिम पोपलज़ई एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में OSD थे। सेक्रेटरी वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी आमिर हसन को ओहदे से हटा दिया गया है, जबकि सेक्रेटरीट ग्रुप ग्रेड 22 के आमिर हसन को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत की गई। इसके अलावा वफाकी काबीना में बाज़ अरकान ने हाशिम पोपलज़ई की MD के ओहदे पर तैनाती पर एतराज़ उठाए थे। काबीना ने 29 मई को हाशिम पोपलज़ई को MD पेपरा लगाने की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी भी ली थी। जी ठीक है, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में कोरोना के मर्ज में जेर इलाज वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद के साथ अस्पताल के अमले की एक तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर से अंदाजा होता है कि शेख रशीद की हालत कदरे बेहतर है और वो रोबा सेहत हैं। मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में कोरोना के मर्ज में जेर इलाज वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद के साथ अस्पताल के अमले की तस्वीर सामने आ गई। ये तस्वीर एक डॉक्टर ने ली जो कि शेख रशीद के सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई। तस्वीर से अंदाज़ा होता है कि शेख रशीद की हालत बेहतर है और वो रोबा सेहत हैं। चंद रोज़ पहले वफाकी वज़ीर बराए रेलवे ने अस्पताल से जारी करदा अपने पैगाम में कहा था कि उनका कोरोना का इलाज जारी है। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ अपनी बेहतरीन सलाहियतों के मुताबिक इलाज कर रही हैं। वज़ीर रेलवे ने अवाम से कोरोना को संजीदा लेने और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की भी अपील की थी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना वबा से निपटने के लिए 25 अरब के फंड्स फौरी जारी करने के अहकाम दे दिए। वज़ीर आला पंजाब ने निजी लेबॉर्ट्रीज़ की जानिब से कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तलिफ निर्ख मुकर्रर करने का नोटिस भी लिया। इमरान भट्टी की रिपोर्ट है।
वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से ईवान वज़ीर-ए-आला में अरकान असम्बली ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आला ने कहा कि नए माली साल में भी इंसदाद कोरोना के लिए अरबों रुपए के फंड्स मुख्तस किए हैं। अवाम की जिंदगियों की हिफाजत और मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए वसाइल में कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने कोरोना जैसी वबा के दौरान भी सियासत चमकाने की कोशिश की। इंसानी जिंदगियों पर पॉइंट स्कोरिंग करने वालों को कौम कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी जानब वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने प्राइवेट लेबॉर्टरीज की जानब से कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तलिफ नर्ख मुकर्रर करने का नोटिस लेते हुए लेबॉर्टरीज को टेस्ट की यकसा कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दिया है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि महकमा सेहत और इंतजामी अफसरान कोरोना टेस्ट के नरखों के हवाले से फौरी इक़दामात उठाकर आवाम को रिलीफ दें। हंगामी हालात में ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इमरान भट्टी, लाहौर। अब तक मुल्तान में इंतजामिया स्मार्ट लॉकडाउन के हुकूमती अहकामात पर ताहाल अमल न करा सकी। स्मार्ट लॉकडाउन के लिए मुंतखब करदा इलाकों में आवाम की नक़ल हरकत के साथ कारोबार भी बहाल है। हसन शेख की रिपोर्ट है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मरीजों के पेश नज़र हुकूमत पंजाब ने मुल्तान की शाहरुख आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान और MDA चौक के अतराफ में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया, लेकिन मुल्तान इंतजामिया इन अहकामात पर ताहाल अमल ना कर सकी। कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे रात के 12 बजे ऐलान करते चाहे 2 बजे कर दें, दुकानें ऐसी खुली करें, कहाँ जाएंगे लोग? कारोबार तो करना है ना, कमाना भी है, खाना है। इस कोरोना की वजह से घर तो नहीं बैठना ना। मुतासरा इलाकों में आवाम की नकलो हरकत के साथ साथ कारोबार का सिलसिला भी जारी है। ये अफवाह तो हम भी रात से सुन रहे हैं, लेकिन कोई अमल तो नहीं देखा, कोई इकदाम तो नहीं देखा। पता नहीं हकीकत है या नहीं है, क्या चीज़ है, इस बारे में मुझे कोई इल्म नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कोरोना वायरस के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम करे। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ हसन शेख, मुल्तान। अब तक बलूचिस्तान में कोरोना के पहले केस को रिपोर्ट हुए 100 रोज मुकम्मल हो गए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने पहले रोज से ही कोरोना से बचाव के लिए बेहतरीन इक़दाम किए। रिपोर्ट है कोयटा से शहजाद मुमताज की। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शाहवानी का कोयटा में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहना था कि आज से पूरे 100 दिन कबल बलूचिस्तान में पहला कोरोना का केस रिपोर्ट हुआ था। कोयटा में सिंध से ताल्लुक रखने वाले बच्चे में कोरोना की तस्दीक हुई थी। बलूचिस्तान हुकूमत ने 22 फरवरी को तफ्तान में क्वारंटाइन एस्टेब्लिश किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने सबसे पहले क्वारंटाइन बनाए थे। 10 मार्च से कबल ही 22 फरवरी को ही जब तफ्तान का हमने क्वारंटाइन सेंटर एस्टेब्लिश किया, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो पहली गवर्नमेंट है पूरे मुल्क में, सूबों में, जो सबसे पहले कोरोना से निबरत आजमा हुआ और आगे बढ़ते हुए अलगर्ज के बॉर्डर क्वारंटाइन फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश की और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ऐसा तरीके से मेहमान नवाजी की भी हमने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स को खुसूसी अलाउंसेस दिए। 515 मिलियन हमने पैरामेडिक्स के अलाउंसेस के लिए रिलीज़ किए। 10,000 रुपये पर मंथ जो हमारी नर्सेज हैं उनके लिए हमने रिलीज़ किए। और वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सरकारी एहलकार जो कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, डायरेक्ट डील कर रहे हैं और उससे मुतासर हुए हैं और बाद अज़ां शहादतें पाई, उन्हें उनके लिए शोधा पैकेज का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा मंथली इजाफी बोनस का भी उनके लिए ऐलान किया गया है। लियाकत शाहवानी का मजीद कहना था कि 287 डॉक्टर्स कोरोना से मुतासिर हुए, जिनमें से 5 शहीद हुए।